माधव हो गए। कुंज बिहारी बोलिए जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जननंदन। यशोदानंदन भज जननंदन। यशोदानंदन भज जननंदन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
सभी का स्वागत है इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में। तो हम सब लोग गीता ले लीजिए, थोड़ा वो गीता लीजिए। देखो सब लोग थोड़ा मेरे पीछे मंगल करेंगे, साथ में बोलेंगे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आप लोगों को मालूम होगा श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद है ना, इनका आज के भाव तिथि है। तो गीता आप लोग गीता देखिएगा, गीता पढ़ेंगे तो उनका आज के भाव तिथि है। आप लोग निकालिएगा, गुरु परंपरा गीता में लिखा है, आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए हमने
ये पेज निकालिएगा, यहाँ पर लिखा है ना चैतन्य महाप्रभु के बारे में। यहाँ लिखा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु, है ना, यहाँ पे लिखा है ना। हाँ, अब 30 नंबर पेज पे आएंगे आप लोग, तो गुरु परंपरा है। अच्छा, यहाँ पे 1 नंबर जहाँ चालू हो रहा है ना गुरु अध्याय 1 गीता में, यहाँ पे गुरु परंपरा देखिए, है ना। अब यहाँ पे आइए, इसमें 31 नंबर पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का है, और 25वें पे ऐसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद जी, है ना। ऐसे गुरु परंपरा है ना। ये भगवान कृष्ण से ज्ञान आ रहा है, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा नारद व्यास से गुरु परंपरा है ना। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजवेदु सहकाल योग नट परंपरा भगवत 4.2 भगवान होते हैं ना। ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? भगवान कृष्ण से आ रहा है ना, श्रृंखला में आ रहा है। हम लोग ब्रह्म मत गौड़ी संप्रदाय से है ना, जो ब्रह्मा जी से है ना। 4 संप्रदाय है, जिसमें आता है ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, है ना। 4 संप्रदाय है ना। कौन से हैं? ब्रह्म बोलिए, ब्रह्म, मध्व, गौड़ी संप्रदाय। कोई पूछे आपसे आप किस संप्रदाय जुड़े हैं तो बताइएगा ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, जो भगवान श्री ब्रह्मा से आया है ना, ऐसा बताएंगे। तो आज जो है श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी जो प्रभुपाद जी पुष्पांजलि हुआ था मंदिर में, आज 12 बजे प्रसाद भी हुआ था, है ना। तो आज के दिन श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद जी नित्य लीला में प्रवेश किए, है ना, जलाधाम से। आध्यात्मिक जगत में कौन है? मंजरी भगवान, है ना। तो ये कहानी है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये जो वैष्णव का जो तिथि आता है, तो इस दिन हम उपवास रखते हैं, 12 बजे तक फास्टिंग रखते हैं, है ना। और फिर क्या होता है? पुष्पांजलि भी होता है मंदिर में, है ना। इसमें भाग हमें लेना चाहिए, क्योंकि वैष्णव की कृपा से क्या होता है, हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। आज हम भगवद गीता के 3रे अध्याय के 3रा नंबर श्लोक से चालू करेंगे, है ना। पिछली बार हमने किया था। तो अध्याय 3 श्लोक संख्या 3। अध्याय का नाम है कर्मयोग, है ना। मेरे पीछे बोलेंगे। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में अस्मिन् इस द्विविधा 2 प्रकार की निष्ठा श्रद्धा पूरा पहले प्रोक्ता कही गई माया मेरे द्वारा अनग ये निष्पाप ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा सांख्यानां ज्ञानियों का कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा योगिनां भक्तों का। बोले श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मसाक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं
तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा हरे माता जी तो माता जी जरा पढ़ेंगे इसका तात्पर्य पढ़िए। द्वितीय अध्याय के 29वें श्लोक में श्री भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, संख्या योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं। जैसा कि द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है, 29वें श्लोक में भी श्री भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 21वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म से कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अनंत कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होगा। और एक लाइन में पढ़िए। कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। तो दूसरे अध्याय के 61 नंबर श्लोक खोलिए जरा आप लोग गीता में, पेज नंबर 113। भगवान वहाँ बता रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। दूसरे अध्याय का 60 नंबर 1 श्लोक है ना, 111 113 नंबर पेज पे है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोलिए, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसमें महाराज अम्बरीश महाराज का उदाहरण है, भागवतम का है ना। वही मन कृष्ण पदारविंदे वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादासु श्रुतिं चकार चकोते मुकुंद लिंगम लिंगेन रसने सो तद्भृत्य गातस प्रसने प्रसंगम घ्राणं च तत्पाद सरोज छोर्वे श्री मुत तुलया रसनाम तदेवृत्ते पादौ हरे चित्त पदानुस्मरणे शिरो ऋषिकेश पदार विवंदने कामं च दास्येन तु काम काम्यां यथो श्लोकम जनक शरारती। तो तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग, है ना, कर्मयोग। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 2 चीज, एक तो सांख्य तथा कर्म और बुद्धि योग, है ना, यहाँ की चर्चा होने वाली है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ पहले सीरीज इसका थोड़ा। तो यहाँ पे 2 चीज की चर्चा होने वाली है। पहले यहाँ पे बताया गया है क्या
कि एक प्रकार के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान का दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन मनन करते हैं केवल, है ना। और दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं, जिससे बताया मैंने 61 श्लोक में, अपनी बुद्धि को क्या करते हैं, टोटल कृष्ण भावनामृत में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं। तो एक भक्ति योग है ना। ये भगवान की क्या करते हैं, सारी इंद्रियों को सेवा में लगाते हैं। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया गया है, क्या कर रहे थे, पूरे विश्व के राजा थे वो, सोचिए, और पूरे क्या किए थे, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे थे। कैसे लगाए थे, आंखों को लगा रहे थे किसी सेवा में, हाँ दर्शन करने में, कानों का क्या किया था, हाँ कथा सुनने में, हाथ को क्या किया था, भगवान का मंदिर मार्गन करने में, पैर को क्या किया था, जहाँ जहाँ धाम है वहाँ पे दर्शन करने में। तो देखो भक्ति योग कितना सरल विधि है ना। अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं, जो भगवान ने से दिया है, हमें प्रदान किया है, वही चीज क्या करें, भगवान की सेवा में कर रहे हैं। लेकिन दूसरे दार्शनिक जो वैज्ञानिक क्या करते हैं, भोक्ता में तो सम सर्वलोकम में सोचते हैं क्या, ये वस्तु मैंने बनाया, हाँ इसका भोग मैं करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देंगे। मतलब वस्तु वही है, लेकिन क्या है, सेवा में क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफर करें। इसलिए प्रभुपाद जैसे कई बार बोले वैज्ञानिक लोग, कितना आप सुनेंगे, इस्कॉन यात्री पे जाकर सुनेंगे आप, तो बोलते हैं कि स्वामी जी मैंने बहुत सारे साधु देखे हैं जो लक्ष्मी देखते हैं तो दूर भागते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं तो सबको ले लूँगा, लेकिन अगर उनका पूरे वर्ल्ड में मंदिर तैयार कर दिया, सोचिए आज हम यहाँ बैठे हैं, उनके कृपा से बैठे हैं, क्या किया, भूमि रापो अन्न वायु खम मनोबुद्धि अहंकार में भिन्न प्रकृति। भगवान बोलते हैं पृथ्वी जल अग्नि सब मेरी संपत्ति है। तो इस विज्ञान को भक्ति योग कहा गया है, क्योंकि ये जो चीज बना है आपका घर उसी चीज से बना है ना, सिर्फ कोई चीज नहीं है, क्योंकि भगवान की ये संपत्ति है। तो ये भक्ति योग बहुत सरल है। यहाँ क्या बताया जा रहा है, हाँ 39वें श्लोक में बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भाव सिद्धांत पर चलते मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। देखिए हम सब क्या है, कर्म के बंधन में है। अब आप पूछेंगे प्रभु जी आप झूठ बोल रहे, देखिए मेरा दोनों हाथ पे खुला है ना, बस हाथ खुला है ना, कुछ भी कर सकते हैं, कोई देखने वाला तो है नहीं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वत्र अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृति। भगवान क्या बोलते हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, किसके, भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है, वो स्वतंत्र नहीं। लग सकता है लेकिन रिजल्ट मिलता है उसका, है ना। और खूब ज्यादा तीखा कुछ खा लीजिए आप तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कुछ थोड़ी बात मिलेगा। या तो मीठा खा लेंगे उसका भी रिजल्ट मिलेगा। कहीं गिर गए, चोट लग गया, फिर अभी दर्द नहीं होगा, फिर साल भर बाद भी लग सकता है, 2 महीने बाद भी होगा। मतलब रिजल्ट क्या हो रहा है, कर्म का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कर्म योग जो है ये भगवान कृष्ण ने बनाया है ना। चलिए माता जी पढ़िए। तो विद्वान संत हमें यह बताते हैं कि 84 लाख योनियों में घूमता हुआ जीव विकास की क्रमिक प्रक्रिया के पश्चात भारतवर्ष की पवित्र भूमि में जन्म लेता है। हाँ, जन्म तो हो सकता था लंदन में भी जहाँ सूरज नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जन्म क्यों मिला, सूर्य का दर्शन हो रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं नरक का सूरज नाम है, जाएंगे आप लोग वहाँ सूर्य की रोशनी बहुत कम आती है। तो भारत भूमि में जन्म क्यों मिला, इसका भी प्रश्न उठा है। आगे पढ़िए माता जी। इनमें से 9 लाख योनियां जलचरों की है, 20 लाख अचरों की, यथा वनस्पतियां 11 लाख, सरीसृप तथा कीटों की 10 लाख, पक्षियों की 30 लाख, जंगली पशुओं की तथा 4 लाख मनुष्यों की है। जीवात्मा एक योनि से दूसरी में देहांतरण करता रहता है और इस विराट ब्रह्मांड के भीतर वह इस प्रकार करोड़ों वर्ष तक चक्कर काटता है। इसी कारण आत्मा को सर्वव्यापक कहा गया है। यहाँ पे एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है मालूम है, 84 लाख में से जो एक चीज बताया गया है, जीव को क्रमिक विकास की प्रक्रिया भारतवर्ष की परिधि तो जन्म लेता है। जो ये 9 लाख योनियां हैं जलचरों की है। आप देखिएगा पानी में भी अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, उससे वो आनंद ले रहे हैं ना। हाँ
अब 20 लाख अचरों और वनस्पतियों की है। अगर आपको बोलूँ मैं 3 दिन तक एक ही जगह पे खड़ा रहना है, कुछ हिलना डुलना नहीं है, वहीं पर खड़े रहना, क्या खड़ा रह पाएंगे? लेकिन उसको वृक्ष का शरीर मिला बेचारा। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होगा। भगवत गीता में बहुत से प्रभुपाद ने फिगर ही बनाया है इसका। इसीलिए हमें भी चाहिए कि सिद्धांत को समझे पाए, नहीं तो क्या होगा, हम भारत भूमि में जन्म तो लिए हैं, लेकिन क्या होगा वो चीज़ हमें मालूम ही नहीं चलेगा। 15.9 में यदि जीव ने चेतना पशु जैसी बना रखी तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित ही है। तो भारत भूमि में जन्म लेने से यही फायदा है। तो हमें भी समझना पड़ेगा कि ये जो देहांतर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रमिक विकास हो रहा है इसका। अब यहाँ बताया गया है सरीसृप कीटों की 10 लाख है ना। देखिए अलग अलग जीव हैं, हाँ अलग अलग। और पक्षियों कितनी है? 30 लाख। और जंगली पशुओं की तथा मनुष्यों की 4 लाख। तो हम लोग किस श्रेणी में है? 4 लाख। और 4 लाख में से भी हमें समझना पड़ेगा कि मनुष्य जो है इसके भी अलग अलग क्या है, स्तर है। हाँ आगे पढ़िए तो पढ़िए। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जिस किसी ने अतः भारतवर्ष की पवित्र भूमि में जन्म लिया है उसे चाहिए कि सर्वप्रथम आत्म साक्षात्कार द्वारा स्वयं प्रबुद्ध हो और तत्पश्चात अन्यों को परम लाभ पहुँचाए। महान संतों ने आत्म साक्षात्कार के लिए किसी अन्य देश में इतना अधिक प्रयास नहीं किया है। यह स्वीकार किया जाता है कि पाश्चात्य देशों में लोगों ने उस भौतिक विज्ञान की संस्कृति को अग्रसर करने के लिए भरसक प्रयास किया है जो भौतिक शरीर तथा मन पर केंद्रित है, किंतु पाश्चात्य देशों में भौतिक ज्ञान की इतनी सारी उन्नति होते हुए भी सामान्य लोग वहाँ भौतिकवाद के विषाक्त प्रभाव से कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान के अनुशीलन पर बहुत ही कम ध्यान दिया है। इसलिए पाश्चात्य देशों के महान विचारकों को चाहिए कि यदि वे ईश्वर के संदेश को सुनना चाहते हैं तो भारतवर्ष की ओर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्यों भारत भूमि पे ही ज्यादा जोर दिया? आप लोगों से मेरा प्रश्न ये है कि हम किस लिए जाने जाते हैं? चलो बताओ, हम लोग भारत भूमि में जन्म किस लिए जाने जाते हैं, बताइए। भक्ति योग के लिए और ऋषि मुनियों की ये हमारी भारत भूमि है। हाँ ये तपस्या की भूमि है, आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ है ना। तो ये श्री प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि अन्य जगहों पे जिसका जीव का जन्म हुआ है वहाँ पे भक्ति के जो विधि विधान है काफी सरलता से वो प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ क्यों बताया गया है? क्योंकि यहाँ ये भारत भूमि जो है ये तपस्या की भूमि है। यहाँ पे अनेक ऋषि मुनि तपस्या किए हैं और क्या करके तपस्या करके क्या किए? भगवान के धाम को प्राप्त किए। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जो 12 महाजन है ना, सबने क्या किया है? इनको प्राप्त किया है। ये बहुत आसानी से यहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़िए। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने भौतिकता की अग्नि को शमित करने तथा मानव जाति के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग अर्थात दिव्य फल वाले कार्य की विस्तार से विवेचना की है। कर्म अर्थात भौतिक लाभ के लिए कार्य तथा कर्म योग अर्थात दिव्य फल वाले कार्य में बहुत अंतर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अनेक स्थलों पर बुद्धि योग शब्द का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है दिव्य फल वाला बुद्धिमता पूर्ण कर्म। हम बुद्धि योग का अर्थ दिव्य भक्ति में कार्यकलाप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों को भक्ति में कार्यकलाप करने के लिए सदैव बुद्धि प्रदान करने के पक्ष में हैं, जिससे वे अंततः उन्हें प्राप्त कर सकें। अन्य स्थलों पर भी यह कहा गया है कि ईश्वर केवल भक्तिमय कार्यकलापों से प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, तो हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 3 नंबर जो पढ़े हैं उसको खोलिए आप लोग अपनी गीता में। अध्याय 3 श्लोक नंबर 3।
सबके पास भगवद गीता है ना? हाँ, छोड़िए। यहाँ पे क्या लिखा है? बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। तो ये बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत कार्य हम किस लिए कर रहे हैं? कोई पूछ सकता है। आप मंदिर जाते हो, भक्ति के क्रियाकलाप करते हो, इससे क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा? तो क्या जवाब देंगे आप लोग? हाँ, यही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि भक्ति के जो क्रियाकलाप भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने भक्तों की भक्तिमय कार्यकलापों करने से बुद्धि प्रदान करने के पक्ष में है, अतः इसे वास्तव में प्राप्त करते हुए। कौन सा श्लोक है? भगवान बोलते हैं इससे बुद्धि मिलता है, स्मृति आता है, ज्ञान आता है। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक है क्या? क्या श्लोक है? बोलिए आप लोग, बोलिए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो स्मृति ज्ञान बोधनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्ति देव विदेव चाहं। भगवान क्या बोलते हैं? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में क्या हूँ? आसीन हूँ। मुझसे क्या हो रहा है? स्मृति हो रही है, ज्ञान आ रहा है, बुद्धि आ रहा है। आप लोग 31 मनाने कहीं और चले गए होते हैं, मंदिर क्यों आ गए? कौन बुद्धि दिया? कृष्ण ने बुद्धि दिया, जाओ वहाँ पे, यहाँ बुद्धि है ना। वही चीज बता रहे हैं। क्या बोले वहाँ? कि मैं, कृष्ण कहते हैं कि अपने भक्तों को भक्ति में कार्यकलाप करने के सदैव बुद्धि प्रदान करने के पक्ष में है। इससे क्या होगा? अंततः उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्य श्लोक में यह कहा गया है कि केवल ईश्वर केवल भक्तिमय कार्यकलापों से प्राप्त हो सकते हैं। चलिए पढ़े जाके निष्कर्ष। निष्कर्ष यह निकलता है कि हम बुद्धि योग या कर्म योग अर्थात दिव्य फल प्राप्त करने वाले बुद्धिमता पूर्ण कार्य में ही संलग्न रहकर अपने कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने यह परामर्श दिया है, यहाँ तक मैंने तुम्हें दिव्य ज्ञान के विषय में सूचित किया है। अब मैं दिव्य फल प्रदान करने वाले कार्यों की विवेचना करूंगा। इस विधि से कार्य करने से तुम सामान्य कर्म से उत्पन्न बंधन से छूट सकोगे। इस विधि में कोई हानि या लघुता नहीं है। यदि इस तरह का थोड़ा भी कार्य हो जाता है तो यह मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट से बचा सकता है। श्लोक नंबर 4 पढ़ते हैं। न कर्मणामन्यं ब्रह्म नैष्कर्म्यं पुरुषस्ते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसका तात्पर्य पढ़िएगा। भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी श्री भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे श्री भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग स्वल्प
मस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो हम बिना कर्म किए एक क्षण भी रह नहीं सकते। कुछ न कुछ कर्म हमें करना ही पड़ेगा इस संसार में, है ना। लेकिन यहाँ पे बताया गया है क्या कि एक चीज है, मनुष्यों को हृदय विमल करने के लिए कर्मों का विधान उनके लिए शुद्ध व मानसिक संन्यास ग्रहण कर सकता है। देखिए सब लोग लगे हुए हैं आनंद की तलाश में, है ना, अलग अलग विधियां हैं, है ना। लेकिन ये भक्ति योग जो है ऐसा विधि बताया गया है यहाँ पे कि व्यक्ति थोड़ा भी अगर इसमें भक्ति आता है, स्वल्पम धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, मैं थोड़ी सी भी भक्ति के क्रियाकलाप अगर करेगा तो उसे महान भय से रक्षा हो जाएगी। इसका उदाहरण कौन देगा जिससे रक्षा होगा? भागवतम के 6 कैंटों में आता है। बताइए आप लोग, आज आमने की कथा किसने सुना है? सुना आप लोगों ने? हाँ, क्या हुआ था अंत समय? क्या हुआ था? नारायण। देखिए ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, सारा वेद पाठ सारा यज्ञ सब करता था, लेकिन फिर भी क्या हुआ? सब पतन हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो भौतिकता जीवन है ये क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में फंसा हुआ है ना। लेकिन इससे निकलने के लिए क्या है? भगवान की भक्ति। मंदिर आते हैं, भगवान का प्रणाम किए, गुरु को प्रणाम किए, थोड़ा घंटा बजा दिए, थोड़ा मंदिर का मार्जन कर दिए, ये सब अकाउंट में जमा होता है। जैसे बालक है, माता ने इनको दिया गुल्लक पैसा डालने के लिए, है ना। उस गुल्लक को पैसा डालते डालते क्या होता है, एक दिन गुल्लक भर जाता है। किसी कहीं पे मेला लगता है तो ये गुल्लक उड़ के जाते हैं, कुछ वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। तो जो धन इकट्ठा हुआ है क्या होता है, उससे एक बड़ा कार्य हो जाता है। वैसे मंदिर आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, ये सब अकाउंट में जुड़ता है ना सब। और जिस दिन वो अकाउंट गुड हो जाएगा ऑटोमेटिक क्या होगा, भक्ति आपके हृदय में बंद होगी। फिर आप एक क्षण भी भगवान का दर्शन किए बिना रह नहीं सकते। आप मंदिर आना ही आना है, दर्शन करना है, भगवान के नाम का जप करना है, भक्तों का संग करना है, तो ये ऑटोमेटिक आपके हृदय में। आप माला नहीं करेंगे तो आपको नींद ही नहीं लगेगा। ऐसा भी होगा आपके जीवन में। क्यों होगा? क्योंकि आपने भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा अर्पित कर ली है अपने जीवन में। ये कैसे होगा? साधु संग सर्व सात्विक है, लौमा साधु संग सर्व सिद्धि। पढ़िए जरा ये तो दिव्य फल प्रदान करने वाले कार्य का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के कार्यकलाप में संलग्न हो जाना। हम किस प्रकार इन भक्तिमय कार्यकलापों को अपने दैनिक सक्रिय जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में की गई है। यह समन्वय कर्म योग कहलाता है। जब इसमें ज्ञान का अनुशीलन मिला दिया जाता है तो वही भक्तिमय कार्यकलाप पारिभाषिक शब्दों में ज्ञान योग कहलाते हैं। किंतु जब ऐसे समस्त भक्तिमय कार्यकलाप कर्म और ज्ञान की सीमा को पार कर जाते हैं तो वे विशुद्ध दिव्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहलाते हैं। तो अभी तक किसी का कोई प्रश्न है इसमें जो समझ में नहीं आया? तो यहाँ पे 2 चीज की चर्चा की जा रही है। कर्म योग, कर्म तो करना है, लेकिन कैसे कर्म करना है? कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। क्योंकि हम एक क्षण बिना कर्म किए रह नहीं सकते। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अपने दैनिक जीवन में हम सम्मिलित होकर कर सकते हैं। दैनिक जीवन क्या है? सुबह उठना है, नहाना है, ऑफिस जाना, सब कुछ कार्य करना है, हाँ? लेकिन यहाँ बताया गया है क्या, जब इसमें ज्ञान का अनुशीलन मिला दिया जाता है तो वही भक्ति में कार्यकलाप परिभाषिक शब्दों में ज्ञान कहलाते हैं। किंतु जब ऐसे समस्त भक्ति में कार्यकलाप कर्म और ज्ञान की सीमा को पार करते हुए विशुद्ध दिव्य भक्ति अथवा भक्ति कहलाते हैं। जो भी भगवान ने आपको दिया है संपत्ति, उससे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आपका गाड़ी भी है तो मंदिर आने के लिए आपने सेवा में लगाया, सोचिए एक तरह से, है ना। तो हमें समझते हैं कि जो भी धन है, जो भी है, सब भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमको त्याग है, हमें कुछ त्यागने के लिए प्रभुपाद जी ने बताया ही नहीं, है ना। आगे पढ़िए जरा इसका। इस संसार और कोई पढ़ सकते हैं? परमात्मा जी कोई पढ़ेंगे और हिंदी? ठीक है, पढ़िए। इस संसार में हम नाना प्रकार के जो भी कार्य करते हैं उनसे विशिष्ट प्रतिफल या परिणाम उत्पन्न होते हैं। जब हम इन परिणामों अर्थात अपने कर्म फलों का भोग करना शुरू कर देते हैं तो इन भोग गए कर्मों से स्वतः आगे भी फल उत्पन्न होते हैं। इस तरह कर्मों तथा इन कर्म फलों का विशाल वृक्ष विकसित हो जाता है और इन फलों के भोक्ता के रूप में हम कर्म तथा इसके फल के
वृक्ष जाल में बद्ध हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों तक ऐसे फलों को उत्पन्न करने और उनका भोग करने की प्रक्रिया में आत्मा बद्ध रहता है। प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर एक फिगर बनाया है, आप लोग खोलिए, ये देखिए जरा, ये खोलिए पेज। मेरे पीछे बोलेंगे, मिला सबको ये पेज? मिला ना? हाँ, देखिए भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्मोन्नति कर सकता है। ठीक है, इस वृक्ष पे देखिए, नीचे का जो वृक्ष बनाया गया है ना, अभी हमने ऊपर जो पढ़ा ना कर्म का, एक बार फिर से पढ़िए, कितना पढ़िए तो हाँ पढ़िए तो फिर से एक बार पढ़िए ताकि क्लियर हो जाए। विद्वान संत हमें यह बताते हैं कि 84 लाख योनियों में घूमता हुआ जीव विकास की क्रमिक प्रक्रिया के पश्चात भारतवर्ष की पवित्र भूमि में जन्म लेता है। इनमें से 9 लाख योनियां जलचरों की हैं, 20 लाख जलचर की योनियां क्या दिखाया गया, देखिए नीचे देखिए, आप लोग से बनाया गया है, जीव बनाया गया है ना, इसमें देख रहे हैं ना। हाँ, उससे आगे पढ़िए। 20 लाख अक्षरों की यथा वनस्पतियां। हाँ देखिए, इसमें भी है, ऊपर से थोड़ा जा रहे हैं तो है ना, इसमें अचर जीव है केवल, देख रहे हैं ना, ये यहाँ कोने में साइड में। आगे 11 लाख सरीसृप तथा कीटों की। हाँ, इसमें भी जीव है, सर्प है, सब नीचे है ना, कछुआ है, सब देख रहे हैं ना इसमें। हाँ आगे 10 लाख पक्षियों की। हाँ जी, पक्षी भी हैं इसमें, देख रहे हैं, गाय है, सब इसमें अलग अलग लाइन में ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे, तो इसे ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़िए, मनुष्य के ऊपर है ना। 30 लाख जंगली पशुओं की तथा 4 लाख मनुष्यों की है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो जाल है, देख रहे हैं कितना गहरा है, एक एक वृक्ष है कि टहनियां निकली हुई है ना, शाखाएं उससे निकली हुई है, और ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं ना। और देखिए इस ग्रंथियां इतनी निकली हुई है, ग्रंथियां क्या है कोई बताएगा? ये जो वृक्ष की ग्रंथ एक एक डाल निकली हुई है, क्या है ये? हमारे कर्म है, सकाम कर्म है ना। इसको कटिंग करना है तो कैसे कटिंग होगा बताइए आप लोग? हाँ, भक्ति योग की विधि के द्वारा है ना। अब इसमें सोच सकते हैं कि देखिए ऊपर के कितने लोग हैं ना, देवी देवताओं के स्वर्ग लोग, हाँ महालोक, सब ये भी इसी में है ना। ऊपर का लोग है भगवान कृष्ण का धाम, आध्यात्मिक धाम। हाँ मतलब जो 4 लाख मनुष्य बताए गए उसमें देवी देवता जो सब लोग हैं वो सब मिला के 4 लाख हो गए। इसमें क्या है देखिए, 4 लाख जो योनियां हैं ना बताया गया ना, इसमें देवी देवताओं सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि वो भी जीव है। हाँ, जीवात्मा है वो भी, है ना। ब्रह्मा जी की तक आते हैं एकदम, वो आगे आएगा जब चर्चा करेंगे, है ना। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये जो चीज बताया जा रहा है यहाँ पे आध्यात्मिक जगत, तो इसको हम भक्ति योग के द्वारा ही समझ सकते हैं, और कोई विधि भी नहीं समझने का, इसको जानने का, है ना। इसीलिए हमें चाहिए कि इसका हम अच्छे से अनुशीलन करें, अपने जीवन में उतारें, है ना, तभी हम समझ सकते हैं। अब हम 5 नंबर श्लोक पढ़ेंगे, भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 5 पढ़ते हैं। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्मकृत कार्यते आवश्यक कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः
अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम समझ सकते हैं कि मनुष्य में मिला है तो हम बिना कर्म की एक क्षण भी रह नहीं सकते। पढ़िए जरा तात्पर्य इसका। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है कि आत्मा का स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। और एक उदाहरण दिया गया है कि वृद्ध व्यक्ति का, कोई व्यक्ति है तो यहाँ पर नहीं शरीर पड़ा रहता है, क्या चलाता है सबसे? आत्मा चलाता है। आंखें देखना बंद कर दिया, कान सुनना बंद कर दिया, लेकिन आत्मा क्या सदैव सक्रिय रहता है ना। और एक ही और यहाँ पे बताया गया है कि अतः आत्मा को कृष्ण भावना के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। ये प्रश्न आता है, प्रभु जी मैं तो बहुत ज्यादा चाहता हूँ कि भक्ति में लगूं, लेकिन मैं लग नहीं पाता हूँ। इसका उत्तर यहाँ बताया जाता है। दो ही रास्ता है ना, सेवा तो करना ही पड़ेगा हमें। बिना सेवा की हमारा देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, चाहे ऑफिस में कहीं ना कहीं सेवा करना ही पड़ेगा। तो ये चीज क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो कर्म हैं ये हमारी इच्छाओं के कारण हम उसमें ढकेले जा रहे हैं, है ना। इच्छाएं हमने इतना बढ़ा दिया अपने जीवन की कि हमको 4 रोटी से पेट भर सकता है, लेकिन 10 रोटी 20 रोटी या मान लीजिए कितना भी हम कर ले, लेकिन फिर भी हमें आनंद 4 रोटी 5 रोटी 8 रोटी से ही मिल सकता है ना, ज़्यादा से कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो आवश्यकताओं को कम करना है भक्ति जीवन में आकर के, है ना। ये आवश्यकताएं क्या है? मनुष्य जीवन चलाने की जितना चीज आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करेगा, उससे ज़्यादा कुछ स्वीकार करेंगे उतना ही। अंतर क्या होगा? माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षण से शुद्ध करने के लिए आवश्यक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में से संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावना में अपने स्वाभाविक कर्म निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याण होगा। आत्मा के कल्याण के लिए हम क्या करते हैं सुबह से शाम तक? ये हमें शास्त्रों से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई विधि नहीं है ज्ञान प्राप्त करने की, है ना। ये शास्त्र हमें क्या करते हैं? ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु मुख पद्म आकर ठीक कहते करिए आगे, आगे ना करिए मैंने आशा। शास्त्र हमें क्या बोलता है? गुरु के शास्त्र है, गुरु के वचन, है ना। हमें जो देखिए जो चीज प्रभुपाद ने बोला वही हम पढ़ के सीख पा रहे हैं, अन्य समय कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, पता नहीं कुछ। मंद से मंद मत्यो भाग, हम कलयुग के जीव में, वो तो सिर्फ व्यास देव की कृपा हो गई कि आगे वो त्रिकालदर्शी थे। शास्त्र भी त्रिकालदर्शी है, आपको मालूम है। ये भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देगा, है ना। तो अभी देखिए सिर्फ व्यास देव की कृपा से हमारे साथ ही है, क्योंकि वो जानते थे कलयुग में जीव होंगे, वो सुनने से काम उनका नहीं चलेगा। आज सुनेंगे, जैसे एक मंदिर के गेट के बाहर जाएंगे सब कुछ भूल जाएंगे, होता है कि नहीं? यहाँ पे अभी शांति से बैठे हैं, लेकिन आपका विचार थोड़े गेट के बाहर निकलिए, फिर आपको मालूम चल जाएगा, तुरंत परिवर्तन हो जाएगी चेतना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आध्यात्मिक वातावरण का क्षेत्र ही अलग होता है भक्ति की क्रियाकलापों करने के लिए, है ना। ये जो ज्ञान है इसीलिए व्यास देव की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कलयुग में जीव है, कम से कम पढ़ लेगा तो समझ जाएगा। इसीलिए पहले लोग सुधीर हो गए थे, सुधीर नहीं सुन के कुछ नहीं था शास्त्र, केवल एक बार सुनते थे गुरु से, हृदय में ध्यान कर लिया और वही ज्ञान जाके दूसरों को बता दिया, उनको भी याद हो गया।
इतनी प्रखर बुद्धि होती थी पहले, लेकिन आज अन्न भी ऐसा नहीं है जो हम खा रहे हैं, है ना। सब फैक्ट्री में यूरिया क्या क्या बनता है ना, उससे मिलता हुआ है। तो ऐसा होता है कैसे, क्योंकि ये माया के संसर्ग में जीव ने क्या किया है, फास्ट फूड जो बहुत जल्दी उगाओ बहुत जल्दी खाओ ऐसा हुआ है ना, समय नहीं किसी के पास ना। लेकिन आप जाएंगे नंदग्राम, अभी मैं यात्रा लेके जाने वाला हूँ, कोई चलना तो चलिए वहाँ पे देख के आइए एक बार आप लोग। नंदग्राम में ही आपके गुजरात में ही है, बहुत सारे श्रील प्रभुपाद जी के भक्त हैं, श्रील भक्ति स्वामी महाराज ने वहाँ पे बोला है। आप लोग हमारे साथ चलिए और देख के आइए आप लोग वहाँ पे कितने इंजीनियर लोग, डॉक्टर लोग वहाँ बैठे हैं। मैं गया था तो वहाँ पे अभी 40 घर ही थे, अभी 90 से ज़्यादा हो गए वहाँ पे, से बता रहे लोग। वहाँ पे खुद ज़मीन से उगाते हैं और वहाँ पे लाइट पंखा कुछ नहीं मिलेगा आपको, प्रकृति के अनुसार जी रहे हैं लोग वहाँ पे, है ना। तो देखिए कैसे जीवन जी रहे हैं वो लोग, है ना। गांव के ऐसा है, मतलब बड़ा बहुत बड़ा है। अगर ये गेहूँ उगा रहे हैं, दूसरे तो धान उगा रहे हैं। इनका गेहूँ ज़्यादा हो गया तो गेहूँ दे करके धान उनसे ले लेंगे। कोई सब्जी उगा रहे हैं तो सब्जी, मैंने अपने में ही आयात निर्यात वो लोग कर लेते हैं, उतने ही में सब्जी मसाला सब कुछ। हाँ, तो सोचते प्रभुपाद जी बोलते थे 50% कार्य बाकी है अभी, वो है वर्णाश्रम। तो व्यक्ति कार्य कर सकता है अपनी इच्छाओं के अनुसार, लेकिन इच्छाओं को अगर कृष्ण की सेवा में लगा देता है तो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा मुश्किल है। देखिए घर में भी आप चाहें वैसे भगवान के फोटो फ्रेम रख सकते हैं, जो भी फल है दूध है भगवान को खाइए, मना थोड़ी करते ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जो भी करना है भगवान को निवेदन करिए, खाइए आप, उससे आप कर्म के बंधनों से कम बच जाएंगे। आप कर्म का तो नहीं लगेगा पक्का, है ना। तो ये चीज भागवतों में बताया गया है 1:5-17 में। मेरे पीछे बोलिए, त्यक्त्वा स धर्मं चरणारविंदम् हरेर भजनं पकोत पतितो यदि यत्र को वा भद्रं बोधमुष्यं किम् को वार्थ आप्तो भजन्ता स्वधर्मतः। पढ़िए जरा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण भी देते हैं कि भक्ति कितने साल लग जाएगा, जन्म प्राप्त होगा, आप बताइए। उसी से पूछता है अपने गुरु से बात, बताइए गुरुदेव कि भक्ति कितने जन्म लग जाएगा मेरे को भगवान को भक्ति प्राप्त करने में। तो प्रभुपाद जी का उत्तर क्या है, एक क्षण में भी प्राप्त कर सकते हो। तो यही चीज बताया गया है कि भक्ति जो है एक क्षण में ही प्राप्त कर सकते। इसके उदाहरण कौन है, खटवाल महाराज। सोचिए कि यहाँ के ऐसे प्रभावशाली राजा होते थे कि देवता लोग आते थे उनको लेके जाते थे। सोचिए यही भारत भूमि, हाँ, और वो युवराजों से युद्ध करते थे, है ना। खटवाल महाराज ऐसे थे राजा, उनको ले गए। जब युद्ध में पराजित किया असुरों को, फिर उन्होंने पूछा देखो मेरा समय कितना है, कब मेरा अंतिम समय आने वाला, तो बताया कि बहुत कम है। तो तुरंत क्या किया, उनको घाट किनारे लाके कर दिया, तुरंत ही ध्यान लगाए भगवान के धाम, एक क्षण में प्राप्त कर लिया खटवाल महाराज। तो हम समझ सकते हैं कि ये भक्ति की क्रिया एक क्षण में प्राप्त हो, फिर कई जन्म भी लग सकते हैं। क्यों लग सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम चले कृष्ण भक्ति करके ही हमारा भगवान के हम धाम जा सकते हैं, अन्य कोई विधि नहीं है। आपको मालूम भी चल गया, ठीक है, आपने इस जन्म स्वीकार नहीं किया तो फिर आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, यही एक रास्ता है। चाहे इस जन्म में स्वीकार करिए या फिर 84 लाख में घूमिए, आपकी इच्छा है। अभी आपके पास गुरु है, साधु है, शास्त्र है, सारा चीज आपको वैष्णव कृपा है, 4 धर्म में संप्रदाय एकदम सही से जुड़े हुए हैं आप, तो विधि तो सरल है
है ना। तो समय यही है कि समय रहते हैं क्या किया जाए, अंगीकार कर लिया जाए, इसे छोड़ा ही ना जाए। अभी मालूम चलेगा कि चैंटिंग भगवान का नाम का जब करना है तो करना ही करना है, इसे किसी भी हालत में बंद मत करिए आप, क्योंकि ये करते रहेंगे तो खुद आपके हृदय में क्या होगा, धीरे धीरे जैसे होता है ना अग्नि, हाँ अग्नि का कण है, अगर खूब धूप निकला हुआ है, हाँ एक अग्नि का कण खूब घास उस जमा हुआ है, गिरता है तो क्या होता है, तुरंत अग्नि को जला के भस्म कर देता है। छोटी सी चिंगारी केवल, वैसे ही भक्ति है। थोड़ा भी हृदय में ज्ञान रहेगा तो अज्ञानता को तुरंत क्या करेगा, वो नष्ट कर देगा। तो कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। हाँ जहाँ कृष्ण वहाँ माया का अधिकार नहीं है। अगर सूर्य चाहे कि मेरे को अंधकार का दर्शन करना है, बताइए उसके भाग्य में है, क्यों नहीं है? हाँ वो जहाँ भी जाएगा तुरंत क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। अभी इस अंधकार, ये मन में लाइट चला जाए पूरा अंधेरा हो जाएगा। कई साल अंधकार रहा है यहाँ पे, बताइए, फिर आपने लाके कैंडल जला दिया, अब अंधकार कहता है नहीं मैं तो बहुत सालों से यहाँ पड़ा हूँ, अभी मैं उजाला नहीं होगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, आपने किरणा तो प्रकाश हो जाएगा। वैसे ही ये शास्त्र है। शास्त्र क्या है? सूर्य के समान है। जैसे ही कोई व्यक्ति खोला और पढ़ा, तुरंत उसके हृदय में क्या हुआ, अग्नि चिंगारी जल गई। ऐसा सबके साथ हो रहा है जो भी यहाँ बैठे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ के ही हम यहाँ बैठे हैं। अगर ये नहीं ग्रंथ पढ़ता आज हम यहाँ नहीं होते, है ना। एक उदाहरण है ना। आप भागवतम में देखेंगे, वहाँ पे भी लिखा है कि कलयुग की जीव जो है अज्ञानता में घिरे हुए हैं और निकलने के लिए भागवतम प्रकाश दे रहा है। सूर्य के समय से उठाए वो फोटो को बड़े बनाए, देखिएगा फर्स्ट कैंटू की मैं बात बता रहा हूँ। तभी हम इसका एक और उदाहरण देखेंगे यहाँ पे। हाँ पढ़िए तो माता जी ये वाला। इस संसार में हम नाना प्रकार के जो भी कार्य करते हैं उनसे विशिष्ट प्रतिफल या परिणाम उत्पन्न होते हैं। जब हम इन परिणामों अर्थात अपने कर्म फलों का भोग करना शुरू कर देते हैं तो इन भोगे गए कर्मों से स्वतः आगे भी फल उत्पन्न होते हैं। इसी तरह कर्मों तथा इन कर्म फलों का विशाल वृक्ष विकसित हो जाता है और इन फलों को भोक्ता के रूप में हम कर्म तथा इसके फल के वृक्ष जाल में बद्ध हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों तक ऐसे फलों को उत्पन्न करने और उनका भोग करने की प्रक्रिया में आत्मा बद्ध रहता है। आगे बढ़े तो कर्म तथा कर्म फल के इस बंधन से छूटने का अवसर नगण्य है। सारे कर्मों को त्याग देने तथा सन्यासी का जीवन स्वीकार करने पर भी मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है, चाहे वह उदर पूर्ति के लिए ही क्यों न हो। अतः कर्म करने से बच पाने का कोई मार्ग नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, ये गीता किसके लिए बोली गई है? आप लोग विचार किया आपने, कभी सोचा है किसके लिए बोला गया? हाँ अर्जुन के लिए, ठीक है। और बताइए अर्जुन कौन है, चलिए बताइए। हाँ गृहस्थ बंधु है, साधु है, गृहस्थ है, क्षत्रिय है, वो भी उसके ही बाल बच्चे हैं। तो केवल साधु व्यक्ति के लिए नहीं, ये तो कंफर्म हो गया ना अभी आज, ठीक। और एक चीज बताइए, ये जो गीता है ये क्या केवल मनुष्य जाति जो है इसको समझ सकता है कि और कोई जाति समझ सकता है? क्यों समझ सकता है? इसका हाँ बुद्धि है, इसीलिए धर्म का अर्थ ही बताया गया है, जिससे अलग नहीं किया जा सकते। पानी का स्वभाव क्या है बताइए? उसका क्या है लक्षण, क्या है? तरल। बहुत अच्छा। अग्नि का क्या है स्वभाव? उष्मा। उसको अलग कर सकते हैं क्या? पानी के अंदर अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जिस धर्म जिसे अलग नहीं कर सकते वो क्या है? वही उसका वास्तविक धर्म है। तो आत्मा का धर्म क्या है? हाँ भगवान का दास। हमारा दास काम क्या है? भगवान की सेवा करना। तो यही चीज स्वीकार करना, शास्त्र यही हमें आज्ञा दे रहा है कि हम क्या करें, जितना जल्दी हो सके उसको स्वीकार कर लें। अब कोई बोल रहा है कि प्रभु जी आप तो साधु बन गए, संन्यास ले लिए, आपको कर्म नहीं करना। आप सोचिए 3-4 बजे उठना पड़ता है मंगल आरती के लिए, सुबह से भागम भाग लग रहा है, यहाँ पे पुस्तक करके आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं इतना? क्योंकि हमको कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहिए। तो हम बच पा रहे हैं क्या इस कर्म से?
कर्म तो हमें भी करना पड़ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक का सब कुछ छोड़ कर क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं भगवान के इंद्रियों को तुष्ट। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है ऋषिकेश। क्या है? भगवान सारे इंद्रियों के मालिक हैं। तो हम भी क्या करते हैं? उस जो हमें को हाथ दिया है, आंख हमने कोई बना सकता है कि आंख ऐसा? कान बना सकता है? एक कान में कितना लाख रुपए लग जाता है, पता नहीं किसका लगता है, क्या होता है आजकल। लेकिन भगवान को देखो कितने अच्छा दिया है दृष्टि। इन आंखों को भगवान के दर्शन में लगाना चाहिए, है ना? तभी ये आंखों का सदुपयोग होगा। नहीं तो मोबाइल में आप आजकल क्या क्या आता है आप लोग खुद सोच के रखिए, है ना? जैसे नेट चालू करेंगे माया का तुरंत गेम आ जाएगा, उल्टा सीधा ही दिखाई देगा। और एक बार जब व्यक्ति गलत देख लिया तो उसको वो फाइल ऑटोमेटिक हृदय के स्तर पे छप जाता है। आपको मालूम है ये क्या है? लेयर है। मालूम है आप लोगों को? लेयर एक एक लेयर चढ़ता जाता है, ऐसे अनंत कोटि के लेयर चढ़े हुए हैं। नामकारी होगा, है ना? भगवान का निकोल आपका नाम है, लेकिन कोई व्यक्ति नाम लेता है तो क्या होता है? लेयर है हट जाएगा। ऐसे नाम लेते हैं चंडीगढ़ तो क्या होता है? लेयर हटता जाता है। समझ रहे ना आप लोग? आप वो सोचेंगे, कभी सोते हैं तो कई साल पुराने वर्षों की भी फाइल खुल जाती है, याद हो जाता है। कोई कर्म किए होंगे तो क्यों खुल जाता है? क्योंकि अनेक जन्मों से वो चीज हमारे हृदय में है, लेकिन नाम करते हैं तो क्या होता है? वो बाहर निकलते हैं। इसलिए भक्तों को खास करके ध्यान करना चाहिए। कई बार लोग माला करते हैं तो गलत गलत छोड़ देते हैं माला करना। हमें घबराना नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है? ये चित्त की शुद्धि की सफाई हो रही है, समझना चाहिए हमें, है ना? क्योंकि जितनी गंदगी निकलेगी तभी तो भगवान यहाँ आके बैठेंगे हमारे हृदय में, है ना? तो ये कर्म के बंधन छूटने का केवल उपाय है भक्ति योग। भक्ति योग की बहुत सी प्रक्रिया सरल है। भक्तों के संग में रहना और ज्ञान का अनुसरण करना, इससे हम बच नहीं सकते कर्म सिद्धांतों से, है ना? लेकिन भक्ति योग क्या करेंगे तो हम बच सकते हैं। आगे बढ़िए जरा। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव अपना कर्तव्य करना चाहिए। कुछ न करने की अपेक्षा कुछ न कुछ करते रहना अधिक श्रेष्ठकर है। बिना किसी प्रकार का कार्य किए तुम अपना नैतिक निर्वाह भी नहीं कर सकते। कर्तव्य का अर्थ है शास्त्रों तथा पवित्र विधि ग्रंथों में संस्तुतः कार्य। ऐसा कार्य योगी या सन्यासी का बहाना करके आलसी बने रहने से कई श्रेष्ठ है। मात्र पेट भरने के लिए अपनी वेशभूषा बदलकर सन्यासी का गेरुआ वस्त्र धारण करने की अपेक्षा जीविकोपार्जन के लिए सड़क साफ करने का पेशा अधिक श्रेष्ठकर है। ऐसा आदेश है महान ब्रह्मवादी दार्शनिक तथा धार्मिक सुधाकर शंकराचार्य का। कलह तथा श्वास के वर्तमान युग कलयुग में मनुष्य को चाहिए कि सन्यासी का जीवन स्वीकार करने के स्थान पर सामान्य संस्था कर्तव्यों का पालन करे। जो वास्तविक रूप में संस्था है वे समझते हैं कि सामाजिक वर्गीकरण में संस्था नैतिक कर्तव्य को उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो इससे संकट उत्पन्न हो जाएगा। यह सीधी सी बात है। जब हम कोई कार्य के बिना दैनिक जीवकोपार्जन भी नहीं कर सकते तब संस्था कर्तव्य को त्याग पाना कैसे संभव है? इतने पर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कर्म तथा कर्म फल के जाल में फंसने से हमारी स्थिति कितनी विषम हो जाती है, जिसके कारण आत्मा इस भौतिक जगत में बद्ध रहता है। अतः इस उलझन का हल ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें इस प्रकार सुझाव देते हैं। कर्म करने की सर्वोत्तम नीति यही है कि सारे कर्तव्य यज्ञ या विष्णु जो परम पुरुष तथा परम सत्य है उनकी तुष्टि के लिए किए जाए, अन्यथा सारे कर्मों के जो प्रतिफल होंगे उनसे बंधन उत्पन्न होगा। यदि यज्ञ के निमित्त कार्य किया जाता है तो मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो दो जगह पे बहुत बड़े श्लोक रूपा जी यहाँ बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो क्या है? बद्ध है ना? एक ऊपर आया था और एक नीचे भी आया है। यहाँ पे एक ही चीज को दो बार श्लोक रूपा जी यहाँ बता रहे हैं, जिसके कारण क्या है? त्याग करती है ना? इस भौतिक जगत में आत्मा क्या है? बद्ध रहता है ना? तो शरीर में देखिए, ये शरीर है भगवान की दी प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है ना? प्रकृति ने हमें दिया है शरीर, है ना? तो व्यक्ति तो इस संसार के कर्म जाल में फंसने के हमारी कितनी विषम स्थिति हम समझ सकते हैं। आज से नहीं फंसे हम, है ना? कोई व्यक्ति को हाथ पैर बांध के समुद्र में फेंक दिया जाए, कितना ही कुशल पैदा क्यों न हो, निकल नहीं सकता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान, उसमें मैंने फिगर बनाया था, आप देखा होगा। एक व्यक्ति समुद्र में गिरा हुआ है
और भगवान आ रहे हैं गरुड़ पे और व्यक्ति का हाथ पकड़ के निकाल रहे हैं। वही हालत हमारी संसार में, हम भी भवसागर में गिर पड़े है ना, किसी न किसी कारण से। तो हमें भी चाहिए कि भगवान के चरण कमलों को कस के पकड़ लें, है ना, तभी हमारी क्या होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसिद्धि हरि तोषणम, है ना, सारे का भगवान विष्णु की तुष्टि की, कृष्ण की तुष्टि के लिए ही करना, तभी क्या होगा, हमारे इस कर्मबंधन से मुक्ति हो जाएगा। अब एक श्री प्रभुपाद जी का मैं सुन रहा था लेक्चर, उसमें एक उदाहरण दिया था श्री प्रभुपाद जी से। तोता होता है ना, घर में लोग लाते रखते हैं, बोलते हैं हरे कृष्णा, तो भी बोलेगा हरे कृष्ण, जो बोलेंगे वो भी वैसे बोलेगा। लेकिन मृत्यु के समय चे 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 करके प्रभुपाद जी बोलते हैं मर जाएगा। इसका मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ गए आप लोग? कितने लोग समझे? हल खाइए, बताइए क्या क्या समझे आप लोग इससे? इसमें मैंने ऐसा सुना था उनका ही लेक्चर में कि मतलब एक तोता अपने घर में लाते हैं और उसको बहुत सिखाते हैं, वो सब सीख जाता है, बट जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है तो वो टैं 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 करने लगता है। तो ये उनको, जो महात्मा जी होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैंने इसको पूरा जीवन सिखाया और मृत्यु के समय पे ये सब भूल गया। तो ऐसी दशा हमारे भी होती है कि बस समझ गए आप लोग। तो भक्ति योग के विधि विधान बहुत ही सरल है, इसे गुरु की संरक्षण में कार्य करना है, शास्त्र के अनुसार करना है ना। केवल तोते से नहीं, रट्टा मार लिया बस खत्म, ऐसा नहीं करना है। उसको समझना है विज्ञान को, एक विज्ञान है, कृष्ण मंदिर एक विज्ञान है। इस विज्ञान को समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। केवल एक संडे आएंगे तो नहीं होगा, वो भी 45 मिनट में क्या होने वाला है आपका जीवन, है ना। इसको कंटिन्यू भक्ति के विधि विधानों को पालन करना। 4:30 बजे मंगल आरती होता है आगे मंदिर में, पूरा एक बार शेड्यूल देखिए, वही प्रक्रिया घर पे भी लागू कर दी। सुबह उठिए, भगवान का मंगल आरती गाइए, उसका ऐसा नहीं बस गा दिया, हाँ ये भी सोचना, उसका अनुवाद ही पढ़ना है। मैं क्या करता था अभी आप लोग बताता हूँ। एक छोटी सी पुस्तक आई है हरिनाम संकीर्तन, हाँ संकीर्तन का, वो मैं बांटूंगा, पिछली बार बांटा भी था मैंने। तो उसमें जो हम गाते हैं ना, संसार दावा घना घना, तो उसका नीचे हिंदी में दिया है, तो उसका हिंदी भी पढ़ना है साथ में। हम क्यों गा रहे हैं, उसका अनुवाद पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि 24 आवर्स यहाँ अग्नि जल रही है, समझ रहे ना। संसार दावा त्रिणाय कारुण्य घना घना तुम, यहाँ 24 आवर्स अग्नि जल रही है, तो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? जब गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, बारिश होता है, तब जंगल की आग बुझती है। वैसे हमारे जीवन में जो क्लेश हैं वो अग्नि के समान है, लेकिन गुरु साधु शास्त्र की कृपा से क्या हो रहा है, वो अग्नि शमित हो जाती है, क्योंकि वो आत्मा के विज्ञान को व्यक्ति समझ जाता है। फिर वो कार्य करता है तो क्या होता है, उसको क्लेश नहीं है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक क्लेश क्या होता है? दूसरों के द्वारा जो, हाँ अन्य, और आदि दैविक क्या, जैसे क्या उदाहरण है? भूकंप हो गया, हाँ भूकंप आना, बैठे हैं भूकंप आ गया, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं कर सकते, ये देवताओं के द्वारा दिया। आदि दैविक क्लेश है, आदि भौतिक। और आध्यात्मिक क्लेश क्या है? मन के द्वारा। तो हम समझ सकते हैं 3 क्लेश है, हाँ 3 गुण है। सोचिए कितना बड़ा गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अभी रजोगुण तमोगुण चालू होने वाला है, 31 है ना, 2 बजे तक तमोगुण चलेगा, ठीक है। हाँ इसमें फंसना नहीं है, तमोगुण में है ना, व्यक्ति क्या होगा, अंधा हो जाएगा। तमोगुण का छठ क्या है? अंधकार, यही इसका वास्तविक स्वरूप है इस जगत का, है ना। सुबह का टाइम क्या है? सत्संग। रेडियो पे गाना भी इससे बजता है, सुने आप लोगों ने? हरि दर्शन से कुछ आता है ना, जैसे ही 9-10 बजता है क्या आता है? अलग, मतलब रजोगुण चालू हो गया। शाम के टाइम कुछ और अलग ही करेंगे वो। तो देखिए गुण के अनुसार वो भी कार्य कर रहे हैं ना, गुण के अनुसार हम भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण भगवान का अनुसरण कर रहे हैं। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ये आत्मा बद्ध इस संसार में, इसी में बताना चाहता हूँ, इसकी विषम स्थिति है फंसने की। आज से नहीं फंसा है, बहुत जन्मों से फंसा है, लेकिन इसको निकलने का उपाय भी भगवान यहाँ बताते हैं। क्या? आगे पढ़िए, ये पढ़िए लाइन बहुत महत्वपूर्ण है।
सारे कर्तव्य यज्ञ विष्णु जो परम पुरुष तथा परम सत्य है उनकी तुष्टि के लिए किए जाएं। हाँ अन्यथा सारे कर्मों के जो प्रतिफल होंगे उनसे बंधन उत्पन्न होगा। हाँ यदि यज्ञ के निमित्त कार्य किया जाता है तो मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। आगे बढ़िए बोलो। कर्म करने की यह विधि कर्मयोग कहलाती है, जिससे कोई बंधन उत्पन्न नहीं होता तथा यह दिव्य फल प्रदान करने वाली है। इस विधि से कार्य करने से मनुष्य न केवल कर्म के बंधन से प्रतिरक्षित हो जाता है, अपितु वह अद्वैय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति दिव्य भक्ति भी विकसित कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म के फल स्वयं न भोगकर उन्हें श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा में अर्पित कर दे। भक्तिमय सेवा के सोपान पर यह पहला कदम है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तिमय सेवा की इस विधि की शिक्षा प्रयाग में दशाश्व में काटवर्षी रूप गोस्वामी को दी थी। वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा तथा गुरु की कृपा से ही कोई भाग्यशाली जीव दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा का बीज प्राप्त कर सकता है। कर्मयोग इस शुद्ध भक्तिमय सेवा की पहली अवस्था है। इस विज्ञान की शिक्षा या तो स्वयं श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक विश्वस्त सेवक देते हैं। जब तक ऐसे साधनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती तब तक व्यक्ति कर्म के आशय को निश्चित रूप से गलत समझता है। जिस तरह की संन्यास सामान्य संसारी व्यक्ति प्रायः अपने आप को कर्म योग के विशेषज्ञ के रूप में विज्ञापित करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो रेगुलर भक्त आते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। ये भक्ति योग की विधि विधानों को पालन करने के लिए रूप गोस्वामी ने ग्रंथ दिया है ना। और ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है कि हम भक्ति के जो 64 अंग हैं, ये सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, वहाँ से हमारे ऊपर कार्यक्रम चालू होता है। 64 अंग में से 34 अंग हम मंदिर के 10 बजे तक पालन करते हैं, मंदिर में ही रह के पालन कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस ग्रंथ को सीखना चाहता है तो मैं समय देने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों के पास समय है शाम को, तो आइए बैठिए, मैं इसे ही ज्ञान दे करके आपको फ्री में बता दूँगा। आप जो भी सीखना चाहते हैं स्वागत है सबका, मेरे पास पर्याप्त समय है। और आप लोग सीखना चाहते हैं तो 1 घंटा समय निकालिए और ग्रंथ को पढ़ लीजिए। क्यों, जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति के 64 कर्म को सीख लेगा, देश के किसी भी कोने में चला जाएगा वो व्यक्ति, तो भक्ति की क्रियाकलाप है अच्छे से पालन कर सकता है। जहाँ मिलेगा वहीं भी रहती, क्योंकि इसलिए प्रभुपाद ने पूरे विश्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। कहीं ना कहीं भक्त कीर्तन कर रहे हैं, गा ही रहे हैं। आज अब यहाँ भी रात हो रहा है, अमेरिका में वहाँ पे मंगल आरती हो रहा है, सोचिए सुबह पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं भक्ति क्रियाकलाप चालू ही रहा है 24 घंटे। सोचिए तो अंग कितना महत्वपूर्ण है ना। तो ये जो चीज यहाँ बताया जा रहा है कि भक्ति लता बीज जो है ये कैसे प्राप्त होता है, बताइए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा तथा गुरु की कृपा से। इसलोग क्या है, यही ब्रह्मांड घूमते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण के प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इस नाना योनि ब्रह्मांड में हम फिर रहे हैं, सोचिए, लेकिन गुरु और कृष्ण की कृपा से किसी व्यक्ति को भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। मेरे पास उसका नीचे एक रूम है, वहाँ पे मैंने भक्ति लता बीज का एक चार्ट बनाया है, उसके ऊपर भी क्लास कर सकते हैं कभी। उसमें पहले आता है क्या, श्रद्धा। श्रद्धा करते क्या होता है बताइए आप लोग। श्रद्धा का अर्थ होता है किसी चीज के अलौकिक में विश्वास करना, किसी अटूट पर विश्वास करना, है ना। जैसे आज हमारी श्रद्धा यहाँ इस मंदिर में हो सकती है, कहीं और भी हो सकती है, लोग अलग अलग श्रद्धा होती है ना, अलग अलग चीज। लेकिन व्यक्ति को जब श्रद्धा हो जाएगी, कृष्ण भक्ति करने से ही सब कुछ हो जाता है। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कैले सौर कर्म की है, चैतन्य चेतामृत का। यानी श्रद्धा जब हो गई कि जो वृक्ष है जड़ में पानी डालने से सब कुछ तने बने हरे हो जाते हैं, वैसे ही कृष्ण भक्ति करने से सारा चीज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सारा कार्य हो जाएगा आपके जीवन में। अलग अलग से देवी देवता जो है सब भगवान के भक्त हैं, ये भी सेवा में लगे हुए भगवान कृष्ण के, है ना। अलग अलग जाने की जरूरत ही नहीं है, केवल कृष्ण की भक्ति करने से सबको खुश कर देंगे आप। मैं श्लोक बताता हूँ, आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा। मैं जो ग्रंथ में बोला वही पढ़ा, आपको बता देता हूँ। ये
दूसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक है शायद, उसमें बताते हैं, बताया था अभी कुछ दिन पहले मैं मंदिर में क्लास लिया था इसके ऊपर, इसलिए मुझे याद है। 40 नंबर में, हाँ सही बोला मैंने, 41 नंबर श्लोक है, 40 से पहले पढ़िएगा, मेरे पीछे बोल भी दीजिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह गुरुनंदन बहुशाखाहनन्तञ्च बुद्धयो व्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इस लोग बोलिए, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म की दबाए। तो ये श्लोक घर पे होमवर्क में पढ़िएगा, आप लोग मालूम चलेगा आपको। अभी किसी को 5 मिनट बचा है, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो, सुझाव हो। तो कितने लोग बस ये चैंटिंग बैग फील करके माला है हल्का ही 2 3, ठीक है, बाकी लोग नए आए तो माला लाइए, सबके लिए नीचे से माला दीजिए, थोड़ा देख लीजिए एक बार, ठीक है। सब थोड़ा हाथ पे माला करेंगे, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो लोग यहाँ पे हाथ से माला करेंगे, बोल के उंगली पे करेंगे, ठीक है। मेरे पीछे बोलेंगे एक बार, घर पे भी अभ्यास करना है, पर यहाँ कैसे अभ्यास करना है एक बार बताया था हम लोगों को। मेरे पीछे बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ये मंत्र को बोलना है और कानों से ध्यान को केवल सुनना है। इस मंत्र को सुनने की ध्वनि आध्यात्मिक है, यहाँ की ध्वनि नहीं है, भगवान के धाम से ध्वनि है। इस गोलोकचार्य ने बताया कि इस ब्रह्मांड से कोई चीज जा नहीं सकता है, लेकिन नाम ऐसी वस्तु है जिस ब्रह्मांड के 14 लोगों को भेज करके भगवान के पास जाता है ना। यही एक ध्वनि से चीज है। तो साथ में बोलना है, ध्यान को सुनना है मंत्र को। जितना हम सुनेंगे उतना ही हमारा मन शांत होगा और सारी इच्छाएं हमारी पूरी होंगी।